अशोक सर प्लीज इस वीडियो को रिकॉर्ड कीजिएगा ना। सर शुरू कर दिया है, रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। ओके 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 स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस करियर्स के रिगार्डिंग। अब बारी है इंटीग्रेटेड एमबीए, वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट करियर्स। चलिए स्क्रीन शेयरिंग शुरू करते हैं और समझते हैं क्या होता है इंटीग्रेटेड एमबीए। बेटा, वो बच्चे जिन्होंने पहले से मन बना रखा है कि हमें एमबीए ही करना है, हमें शुरू से डिसीजन लिया जा चुका है कि एमबीए में जाना है, ये इंटीग्रेटेड एमबीए उनके लिए बना है। दो रीजन से बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। सबसे पहला बेनिफिट कि आपका 1 साल सीधा सीधा बचता है। नॉर्मल एमबीए 6 साल ले लेती है, 3 साल का ग्रेजुएशन, 1 साल की आपकी प्रिपरेशन कैट के लिए, और वो बहुत टेडियस प्रोसेस होता है। आपका कौन सी कॉलेज में नंबर लगा, नंबर लगने के बाद जीडीपी होता है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद जीडीपीआई के बाद आपको सिलेक्शन मिलता है। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। यहां पर इंटीग्रेटेड एमबीए का एडवांटेज क्या, आप एक ही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन हुए, 5 साल पढ़ाई की, मैनेजमेंट की ही पढ़ाई की, और वहां से आप एमबीए बन के अच्छी प्लेसमेंट लेके निकल गए ना। इंटीग्रेटेड एमबीए 12th के बाद आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। और एक बेनिफिट क्या है, इंटीग्रेटेड एमबीए ऐसी वैसी इंस्टीट्यूट चला ही नहीं रही है। इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोवाइड करने वाली टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन ही है, और सारी टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही इंटीग्रेटेड एमबीए में एडमिशन देती है। अपने अहमदाबाद में अगर देखने जाएं तो आपके पास 2 ऑप्शन है इंटीग्रेटेड एमबीए के। एक है निर्मा और दूसरा बीके मजूमदार। ये 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए आपको देती हैं। तीसरा नारायणा है, हाँ नारायणा भी है, नारायणा बिजनेस स्कूल। ये 3 कॉलेजेस हैं इतनी सारे कॉलेजेस में से जो इंटीग्रेटेड एमबीए आपको प्रोवाइड करती है। तीनों में एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद आप 5 साल के इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी मिलता है इसका। अब say for example, if you don't get admission into a reputed institution, it may be better to do your graduation first and then try for an MBA from a really good B school. इंटीग्रेटेड एमबीए का मतलब ये मत समझ लेना, मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर अच्छी कॉलेज नहीं मिल रही है सो डोंट गो फॉर इट। अगर करना है इंटीग्रेटेड एमबीए तो टॉप कॉलेज से ही करना है। आईआईएम इंदौर, आईआईएम लखनऊ, निर्मा, ऐसी कॉलेजेस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, वहीं से ही करना है इंटीग्रेटेड एमबीए। कुछ ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो फेक हैं, जो आके आपको बोलेंगे हम 5 साल का इंटीग्रेटेड एमबीए दे देंगे। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से कोई भी बच्चा अगर इंटीग्रेटेड एमबीए करना चाहता है तो मुझसे और कपिल सर से कंसल्ट करने के बाद ही आप अप्लाई करेंगे, ऐसे ही अप्लाई नहीं करेंगे। बिना हमसे कंसल्टेशन किए अप्लाई नहीं करेंगे, पैसे बहुत सारे लगेंगे, आपके पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपको अहमदाबाद का एग्जांपल बता सकता हूं, इंटीग्रेटेड एलएलबी में एक ऐसी यूनिवर्सिटी ने एलएलबी की डिग्री दे दी जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल ही नहीं है। अब जब तक आप बार काउंसिल के मेंबर नहीं, आप कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, तो उस एलएलबी का क्या करोगे जिसके बेस पे आप कोर्ट में केस ना लड़ सको। ये कई सारे फ्रॉड्स भी मार्केट में होते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको कोई स्ट्रीम चुननी भी है, से फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड एमबीए करना भी है, तो एमबीए का एडमिशन लेने से पहले आपको कपिल सर से या मुझसे बात करनी है, मिलना है, उसके बाद ही एडमिशन लेना है। अपने पैसे बिना सोचे समझे मत लगाना बेटा, ठीक है। दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर ट्राइंग योरसेल्फ डाउन टू अ मीडियोकर 5 ईयर कोर्स। नॉर्मली किसी भी और कोर्स से जाने से बेटर है कि आप अपना अच्छा खासा एमबीए करें। इंटीग्रेटेड एमबीए का सबसे बड़ा फायदा क्या, फ्रॉम द वर्ड गो आपको आपकी स्पेशलाइजेशन पढ़ाई जाएगी। एमबीए में 5 मेजर स्पेशलाइजेशन होती है: फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। किसके अंदर क्या काम करना है उसके रिगार्डिंग आप लोग के साथ बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है। मैं अगर एमबीए के ऊपर ही लेक्चर दे दूं तो एक लेक्चर पूरा एमबीए पे चला जाएगा। लेकिन ऐसा समझो कि एक कंपनी अगर बॉडी है तो ये 5 उसके ऑर्गन है, और इन 5 को मिलाकर ही कंपनी चलती है।
इनमें से कोई भी ऑर्गन नहीं हुआ तो कंपनी नहीं चल पाएगी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट आपको जरूर मिलेंगे। कोई मार्केटिंग में होगा, कोई सेल्स में होगा, कोई एचआर में होगा, कोई फाइनेंस में होगा, कोई जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। ओके। इंटीग्रेटेड एमबीए के बाद जो नेक्स्ट आपके लिए हमने कोर्स चुना है दैट इज इंटीग्रेटेड एलएलबी। इंटीग्रेटेड एलएलबी के लिए भी आपको 12th के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी जिसको कहा जाता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसका टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटीग्रेटेड एलएलबी किया जा सकता है। ये भी उसी तरह से काम करता है। जिन बच्चों का पहले से कमिटमेंट है कि मुझे लॉयर ही बनना है, जैसे मैंने आपको बताया लगभग 8 लाख लॉयर्स और लगभग 80,000 जजेस की वैकेंसीज आने वाली है। अब इतनी बड़ी वैकेंसीज आएंगी तो उसके लिए कैंडिडेट्स भी तो चाहिए। सो लॉ एक गजब का करियर बनने जा रहा है। प्लस आजकल जैसे मैंने आपको बताया मल्टी स्पेशलाइजेशन का दौर है। कई सारे लोग एमबीए के बाद एलएलबी करते हैं। एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, आप एलएलबी लाइफ के किसी भी टाइम पे कर सकते हो। कोई 60 साल की उम्र का व्यक्ति हो वो भी एलएलबी की एग्जाम दे सकता है और वकील बन सकता है। कोई एज लिमिट नहीं है एलएलबी के लिए। इंटीग्रेटेड एलएलबी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल तभी है जब आप शुरू से डिसाइड कर चुके हो कि आपको एलएलबी करना है। सबसे बड़ा एडवांटेज, इधर उधर भटकना नहीं, एक अच्छी प्रॉपर यूनिवर्सिटी में जेएनएलयू में एडमिशन लिया, वहां पढ़े। अहमदाबाद में जीएलएस है, वहां पे भी 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी होता है। एसएम नानावटी कॉलेज ऑफ लॉ में, वहां पर भी 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी होता है। पढ़ाई करो, अच्छे से सीखो और एक लॉयर बन के बाहर निकलो। आजकल कॉर्पोरेट लॉयर्स की बहुत डिमांड है। ये जितने भी आप लोग बैंक्रप्सी कोड और बैंक्स देखते हैं, एनपीएस के बारे में सुनते हैं, ये सब लॉयर्स के थ्रू ही काम होता है। इवन एक लॉयर के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है लिक्विडेटर्स अकाउंट। लिक्विडेटर और कोई नहीं, एक लॉयर है जिसको कॉर्पोरेट नॉलेज है, जो कंपनी के बंद होने के पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखता है और काम करवाता है, लिक्विडेट करवाता है। ओके। अब बेटा यहां पे हमारी लिस्ट हो जाती है खत्म जो हमने आपके लिए बनाई थी। अब आपको अगर कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो कपिल सर भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्लीज फायर योर क्वेश्चंस नाउ। यस सर सर आपने बीसीए का पॉइंट क्यों नहीं डाला है? हाँ बेटा वो बीसीए बीसीए, सर आप बताइए। बेटा बीसीए क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया है। आउटडेटेड क्यों हो गया बेटा, क्योंकि बीसीए में 3 साल लगते हैं, फिर उसके बाद एमसीए में 3 साल लगते हैं। लेकिन एमसीए उन बच्चों को दिया जाता है जिन बच्चों का 11th एंड 12th कॉमर्स में मैथ्स होता है, तो वो हर बच्चे का नहीं होता है। इसीलिए अब हम लोगों ने उसको अपग्रेड करके एमएससी आईटी बना दिया है। आजकल हम लोग किसी बच्चे को बेटा बीसीए एमसीए में नहीं डालते क्योंकि उसमें 6 साल लग जाते हैं। तो उससे बेटर एमएससी आईटी है। इफ यू हैव स्कोर्ड मोर देन 85% इन 12th स्टैंडर्ड तो आपको अच्छे से वहां पे एमएससी आईटी में एडमिशन मिल जाता है। तो जो चीज आप 6 साल में सीखते हैं बीसीए एमसीए में, वो आप 5 साल में एमएससी आईटी में सीख लेते हैं। तो इसीलिए अब हम लोग बीसीए एमसीए किसी बच्चे को प्रेफर नहीं करके एमएससी आईटी करते हैं। अच्छा एक और चीज है बेटा, आपको जो बीसीए की डिग्री मिलती है, एमसीए की डिग्री मिलती है, वो कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर चलाने की डिग्री है, जबकि एमएससी आईटी आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की डिग्री देता है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, बीसीए और एमसीए में जो चीजें पढ़ाई जाती हैं वो कहीं पर भी आप प्राइवेटली 2 साल में खत्म कर सकते हो सारा का सारा। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है और इसी वजह से हम उसको अब लिस्ट से बाहर रखते हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो एक करियर नहीं है। आप अगर वीडियो की शुरुआत में ही देखें, मैंने बोला था 100 से ज्यादा करियर ऑप्शंस है। इसमें ढेरों करियर ऑप्शंस हैं जो हम लोग इंक्लूड नहीं कर पाए। हमने आपके लिए वही करियर्स चुने हैं जो टॉप नॉच है। यस मानव। सर हमको अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना हो तो बीकॉम के अलावा और क्या कर सकते हैं हम? सी मानव, बैंकिंग सेक्टर के 2 रास्ते हैं, प्राइवेट बैंक्स एंड गवर्नमेंट बैंक्स। सबसे पहले आपका डिसीजन क्या है, प्राइवेट बैंक्स में जाना है कि गवर्नमेंट? क्योंकि मेरा आंसर उसी पे डिपेंड करेगा। नहीं, एसबीआई के लिए, एसबीआई के लिए। अब देखो, बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, तो वो बीकॉम ले लो और बैंकिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। दूसरी चीज, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी जो सरकारी बैंकों की वैकेंसी है, ये सीटें खाली होने पे निकलती है।
जैसे कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है, अब 2023, 24, 25 मैक्सिमम वैकेंसीज आने वाली हैं 2023, 2024 एंड 2025 में। तो किसी को अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना हो, 2020 में आपका, 21 में आपका ग्रेजुएशन खत्म हो रहा है और 12th खत्म हो रहा है, 24 में ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम दे पाओगे। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, बैंकिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, प्रयत्न भी करवाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा वेट करना पड़ता है, हर वक्त ये जॉब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बैंक्स में जब बल्क वैकेंसीज होती हैं तभी निकला करती है। हाँ जैनिल। सर एसीसी अगर हम फॉरेन से डिग्री ले, मतलब आउट ऑफ इंडिया से डिग्री ले, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होगी कि हर जगह से एक ही होगा, मतलब मैं उसका आपका इम्पोर्टेंस? सी एसीसीए का इंपॉर्टेंस ग्लोबली सेम है। अब कैसे वर्क करता है मैं आपको समझा देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में रह के एसीसीए कंप्लीट किया, अब आपको दुबई में यस जाके काम करना है, ठीक है? यस सर। तो वहां जाके आपको एक ट्रेनिंग लेनी होती है 3 मंथ्स की, और वो ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम होती है, वो एग्जाम क्लियर करो, आप यूएई में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। और सर एसीसीए की मतलब सबसे हाईएस्ट पीए सैलरी कौन से कंट्री में होती है? बेटा इंडिया में। इंडिया में? हाँ, अच्छा ओके, थैंक यू सर। एक चीज समझो, एसीसीए की सैलरी वेरी करेगी ग्लोबली, बिकॉज हर कंट्री अपनी करेंसी में पैसा देगी ना आपको। यस सर। यूके में पाउंड्स मिलेंगे, जर्मनी में यूरोज मिलेंगे, अमेरिका में डॉलर्स यस मिलेंगे, जापान में येन्स मिलेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ मनी अमाउंट, क्योंकि इंडिया की करेंसी की वैल्यूएशन थोड़ी कम है, तो आपको पैसे ज्यादा दिखेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप यूके में रहकर महीने के 5,000 पाउंड की सैलरी कमाते हो, 3,000 पाउंड की सैलरी कमाते हो, 3,000 पाउंड आपको पता है कितनी अमाउंट होती है महीने का? नहीं 2 सर। लाख 10,000। एक पाउंड जो है ना वो लगभग 100 रुपए के आसपास है। 70 रुपीज का तो डॉलर है, पाउंड की वैल्यू 100 रुपए की है, यानी 3 लाख रुपए महीना। तो बहुत जाइगेंटिक सैलरी है। एंड सर एसीसी एग्जैक्टली कौन से टाइप ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है? बेटा अकाउंटिंग के वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो सीए में है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंस अकाउंटिंग है, सारे आपको डिटेल्स मिल सकते हैं उसके। अगर आपको एससीसी के रिगार्डिंग डिटेल चाहिए तो आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हो, उसमें मैं पूरा व्यू आपको दे दूंगा। अकाउंटिंग वही है जो हुआ करती है, कोई नई अकाउंटिंग नहीं है, लेकिन एक पैटर्न बदलेगा। इनका पूरा कॉन्सेप्ट डिजिटल है, सारा काम कंप्यूटर पे सिखाया जाता है। तो ये उस कंप्यूटर अकाउंटिंग को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज हम आज तक लेजर पोस्टिंग में फंसे पड़े हैं, ये डिजिटाइजेशन में बढ़ चुके हैं, ये एडवांस्ड है। फिर सर जैसे सीएफए सीएमए ये सब भी अकाउंट से रिलेटेड है, तो मतलब ये See, आपने there ऐड is a नहीं किया? difference. There is a difference. There is a difference. पहली चीज सीएफए, पहले इंडिया की इंस्टीट्यूट थी आईसीएफएआई, वो प्रोवाइड करती थी, वो नहीं करती है। अब यूएस सीएफए आता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, बहुत गजब का कोर्स है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, लेकिन इनकी भी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। अब एनालिस्ट क्या करता है, ये बेसिकली स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम किया करते हैं, ठीक है? गॉट इट यस बेटा? सर। मैंने जैसे यस सर। बताया कि मैं सारे इंक्लूड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सिलेक्ट इंक्लूड किए। हाँ गगन, आपको क्या पूछना है? थैंक यू सर सर। जिस तरह से आपने बीकॉम की वैल्यू बताई सर, उसी तरह से बीबीए और बीए की वैल्यू है? देखो बीबीए की वैल्यू नहीं है। हाँ, बीए अगर आप पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हो तो बहुत अच्छी वैल्यू है। बीए आपको एलएलबी दे देगा, बीए आपको एजुकेशन फील्ड दे देगा, पॉलिटिकल साइंस दे देगा। बीए में भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, समझे बेटा? लेकिन बीकॉम के जैसे मैंने बताया वो मोर देन 100 करियर ऑप्शंस का गेटवे है। बीबीए में गगनदीप क्या होता है ना कि अगर आपने बीबीए किया ना तो फिर बीबीए के बाद आप सिर्फ एमबीए कर सकते हो, वही एक ऑप्शन आपके पास रह जाता है। लेकिन बीकॉम में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं कि अगर बीकॉम किया है तो आप एमबीए भी कर सकते हो, एलएलबी भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो बीबीए के साथ अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ बेटा जानवी बोलो। सर ये बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में क्या डिफरेंस है? सर जी बताइए।
बेटा बीकॉम ऑनर्स क्या करता है, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन देता है, लेकिन बेसिकली क्या होता है बेटा, अपने गुजरात के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। गुजरात में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है पीडीपीयू जो बीकॉम ऑनर्स कराती है। बीकॉम ऑनर्स एक्चुअली दिल्ली में चलता है और अब्रॉड में चलता है। अपने यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की वैल्यू नहीं है। अपने यहाँ पे जो बीकॉम डिग्री दी जाती है ना, वो जनरल डिग्री दी जाती है। जनरल मतलब आप बैचलर्स आपने किया है तो आप बैचलर्स के बाद किसी भी फील्ड में आप मास्टर्स कर सकते हैं। आपके पास जब बीकॉम ऑनर्स होता है तो आपका जो मास्टर्स होगा ना, वो उसी के साथ लिंक होगा। अब जैसे आपने बीकॉम ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स में, तो आपको उसके बाद जो एमए करना है वो इकोनॉमिक्स में कर सकते हो। लेकिन 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते अब आपको ऐसा लगा कि नहीं मुझे इकोनॉमिक्स में मास्टर्स नहीं करना है, मुझे अकाउंट्स में करना है, तो आप नहीं कर सकते। तो बीकॉम एक जनरल जो होता है, आप उसके बाद मास्टर्स किसी भी फील्ड में ले सकते हैं। लेकिन जब बीकॉम ऑनर्स में है तो आप मास्टर्स पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं। ओके सर। ओके यस ध्रुव, ध्रुव प्लीज बेटा, ध्रुव। सर ये लिस्ट में आपने एक्चुअल साइंस का मेंशन नहीं किया सर। एक्चुअली क्या बेटा, एक्चुअल बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं ध्रुव के जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हम लोगों ने। एक्चुअल साइंस क्या होता है बेटा, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन उसके यहाँ पे ना अपने पास कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है और rare अपने course है अहमदाबाद बहुत। के अंदर। हाँ, अब वो करने के लिए बेटा क्या होता है ना, बच्चों को बेंगलोर पुणे वहां जाना पड़ता है, जिसकी फैसिलिटीज अपने यहाँ पे नहीं है। आर यू गेटिंग विद ध्रुव? यस तो सर। वो कोर्स में कैसे इंक्लूड करो? मेरे को बच्चा बोले कि सर नहीं मेरे को तो अहमदाबाद में रह के पढ़ना है, तो अहमदाबाद में तो ऑप्शन ही नहीं है। अहमदाबाद में सिर्फ उसकी एक ही इंस्टीट्यूट है जो विजय चार रस्ता पे है, लेकिन वो भी ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। तो सिर्फ वो लोग पैसा ले लेते हैं, लेकिन पैसा लेने के बाद बच्चे का आगे कैरियर कैसे बनेगा उसका वो लोग कोई गाइडेंस नहीं देते हैं बेटा। ठीक है ध्रुव? तो सर अगर Yes. 12th के बाद एक्चुअल करना है अगर बाहर के स्टेट में भी जाके, तो फिर हाँ, कैसे कर तो सकते वो हैं? पॉसिबल है बेटा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 3 साल ग्रेजुएशन यहाँ पे करो, और ग्रेजुएशन के बाद मतलब 3 साल आप यहाँ पे रहो, और ग्रेजुएशन के बाद आप एक्चुअल साइंस की एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, या बॉम्बे या पुणे जाना पड़ेगा। बॉम्बे अपने यहाँ पुणे पे या उसकी कोई बेंगलुरु। प्रॉपर इंस्टीट्यूट नहीं है बेटा। हाँ, उसकी कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट अपने गुजरात के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो सर बॉम्बे या पुणे में भी कौन सी मतलब बॉम्बे में भी नहीं इंस्टीट्यूट है, है? बॉम्बे में नहीं है बेटा। पुणे, पुणे बेंगलुरु, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बेटा। बॉम्बे में भी एक्चुअल साइंस कोई नहीं कराता है। We will provide you the list of top institutions, don't worry, but for that there is a time left because पहले आपको तो अपना ग्रेजुएशन खत्म करना पड़ेगा। हाँ, वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है बेटा, वो ग्रेजुएशन से पहले नहीं होता एक्चुअल साइंस। अच्छा सर, ओम पंचाल का क्वेश्चन है, बीएससी हाँ। एनिमेशन का गुजरात में वैल्यू है? बिल्कुल वैल्यू है, बहुत अच्छा वैल्यू है, क्योंकि ये बहुत कम लोग चुनते हैं करियर एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। आपका प्रेफरेंस का फील्ड है, आप लो तो बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें। सर फॉरम का भी कोई डाउट है? यस फॉरम प्लीज बेटा। सर जीएलएस से इंटीग्रेटेड एमबीए नहीं हो सकता? जीएलएस से हो सकता है बेटा, लेकिन जीएलएस के इंटीग्रेटेड की वैल्यू नहीं है बेटा, वो सबसे बड़ा ट्रबल है। जीएलएस में से अगर आप फैशन डिजाइनिंग करते हो ना बेटा तो ही अच्छा है, बाकी इंटीग्रेटेड एमबीए वहां से अप्रूव्ड नहीं है बेटा। मतलब अगर आप गुजरात स्टेट से बाहर जाके काम करोगे ना बेटा, तो जीएलएस इंटीग्रेटेड की वैल्यू नहीं है फॉरम। अच्छा सर, So, विशाल गुप्ता का क्वेश्चन था सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। सॉरी, आप जब एमबीए करते हो ना बेटा, तो एमबीए आप कहां से करते हो ना, वो बहुत मैटर करता है। एमबीए आपको अहमदाबाद या इंडिया की कई सारी इंस्टीट्यूट्स हैं बेटा, मोर देन 700 इंस्टीट्यूट्स आर देयर हु आर प्रोवाइडिंग यू फैसिलिटी ऑफ एमबीए। लेकिन हर एक की वो रिकॉग्निशन है, वो हम लोग नहीं बोलेंगे बेटा। हम आपको वहीं से करने के लिए बोलेंगे जिनका स्पेशलाइजेशन है, जो मास्टर्स हैं, और जिनकी वैल्यू आप इंडिया नहीं आप कहीं पे भी चले जाओ तो उनकी वैल्यू है। ओके फॉरम? दैट्स व्हाई आपने सुना होगा बेटा, वाइल काउंसलिंग हमने ये बताया कि आपको या तो आईआईएम में जाना है, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम इंदौर, या तो क्राइस्ट बेंगलुरु या निर्मा, या फिर बीके मजुमदार। टॉप इंस्टीट्यूशंस के बाहर कोई सेंस नहीं है। सर विशाल गुप्ता का क्वेश्चन है, यूपीएससी के लिए कौन सी ग्रेजुएशन करनी चाहिए और बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है? यूपीएससी के लिए बेटा देखो, यूपीएससी पहली चीज तो क्या होगा ना कि ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। 3 साल आपको उसकी तैयारी करनी है। मैं आपको बताता हूं इसका पूरा पाथवे विशाल। 3 साल आप ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ आप अपनी ये भी तैयारी करेंगे। उसके बाद आपको एक स्पीपा जो अपने यहाँ पे सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकेडमी है,
अपने अहमदाबाद के अंदर इसरो के पास में। आप पहले स्पीपा की टेस्ट की, सॉरी सर विशाल, नो प्रॉब्लम सर। तो विशाल पहले 3 साल तैयारी करके आप स्पीपा में एडमिशन लेंगे। स्पीपा में फिर आपको वो लोग 1 साल में आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे, जिसके बाद आप यूपीएससी की एग्जाम दे सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो बेटा तो यू नीड 4 इयर्स। 3 साल आपको कोई भी बाहर की इंस्टीट्यूट, वो आप मेरे पास आना बेटा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जो आपको उसकी तैयारी करवाएंगे 3 साल। वो 3 साल तैयारी करने के बाद जो चौथा साल होगा वो आपका स्पीपा में होगा, और उसके बाद जाके आप अपनी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, प्रयत्न इज ऑल्सो स्टार्टिंग यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम सेंटर वेरी सून, वेरी सून। तो आप हमारे पास भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, और किसी को कोई भी डाउट है प्लीज तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, या अशोक सर को कॉल कर सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, या कभी भी पर्सनली आके मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फोन पे आप हमको बोल दीजिए कि सर हम लोग इस डेट पे आना चाहते हैं, हम आपको बता देंगे कि उस डेट पे मेरे में से या अशोक सर में से दोनों में से कौन नारायणपुरा या चांदोड़िया वाली ऑफिस पे अवेलेबल होगा। आप आगे हमारे साथ कोई भी फ्यूचर के अपने डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स ये वीडियोस अपलोड करके शाम को हम आपको लिंक भेज देंगे, आप लोग फिर से इन वीडियोस को देखिए। फिर भी कहीं पे करियर डिसीजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से हमसे पूछिए। एक सेकंड सर, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर स्टॉक मार्केट में करियर बनाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बेटा प्रयत्न बहुत जल्द एक प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च करने जा रहा है, सर्टिफिकेशन इन वेल्थ मैनेजमेंट, जो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है। स्टूडेंट्स वी आर स्टार्टिंग 2 कोर्सेज जो पूरे अहमदाबाद नहीं पूरे गुजरात में अवेलेबल नहीं है। वी आर स्टार्टिंग 2 कोर्सेज फ्रॉम 1 अप्रैल, जिसमें एक वेल्थ मैनेजमेंट है और दूसरा एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग है। जिस प्रोफेशनल अकाउंटिंग में आपको जीएसटी, टैली सब कुछ सिखाया जाएगा। वो कंप्लीट करने के बाद आप कहीं पे भी एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक वो कोर्स और दूसरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टॉक मार्केट टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस एंड ट्रेनिंग, इसको स्टार्ट नाम दिया है हमने। स्टार्ट और CWM 2 गजब के कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं 1 अप्रैल से। तो वो फैसिलिटी आपको बेटा पूरे गुजरात में सिर्फ अपने यहाँ पे ही मिलेगी। तो वो हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करें। अगर उसकी और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप कभी भी आके पर्सनली मुझे मिल सकते हैं, अशोक सर को मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स एंड द लेक्चर। आराम से सोचिए, कहीं पे भी कंफ्यूजन है, वी आर देयर टू हेल्प यू। ओके स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग, बाय बाय। please don't get admission in any institution without communicating with us. Bye students, have a nice day. Bye sir.